Hello everyone. Today in this video section we are going to discuss about the NCERT class 7 chapter number 4. The name of the chapter is heat. So let's see heat. What is heat? First, heat is a form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously, और इसको हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस. मीन्स हीट एक ऐसी एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी मैटर से दूसरे बॉडी की तरफ मूव करती है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हीट? लेट अस सी. हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर. मीन्स हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ इसका मूवमेंट होता है. गॉट इट? ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये हायर टेम्परेचर की बॉडी है, अगर इसके साथ कोई एक लोअर टेम्परेचर की बॉडी अटैच कर दी जाए तो हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है. गॉट इट? नाउ हॉट एंड कोल्ड. क्या हॉट है, क्या कोल्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कैन कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम टच करते हैं, देखते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. कोई एक एग्जाम्पल नाम बताएंगे आप जो हॉट हो और जो कोल्ड हो. सो हॉट एग्जाम्पल टी, जैसे हम टी पीते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या गर्म दूध लेते हैं. इन द अदर वे द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स आर मे बी आइसक्रीम, आइस और द जूसेस, दीज. ओके. देन सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे से क्या होते हैं, हॉट होते हैं, लेकिन किसी और ऑब्जेक्ट से वो हो सकता है कि वो कोल्डर भी हों. गॉट इट? We often decide which object is hotter than the other by just touching the objects. हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले टच करते हैं. ऐसे टच करके पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो हॉट है या कोल्ड है. गॉट इट? देन वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई. बट एक बात ये समझने की है कि हर बार हम इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते कि जो हमारा हैंड टच करके और जिस ऑब्जेक्ट को कोल्ड और या हॉट सेंस हमें दे रहा है, एक्चुअली में वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है उसको हम आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. एवरी टाइम हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई टेम्परेचर. किसी ऑब्जेक्ट को अगर हॉटनेस हमें मेजर करनी है तो वो एक यूनिट उसकी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर. व्हेन वी ऐड हीट टू ए बॉडी मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज. जब किसी बॉडी में हीट एंट्री करवाई जाती है, इंक्रीज़ की जाती है, किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है या मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इसका एग्जांपल जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आप ध्यान से देखना, उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं अप एंड डाउन वो मूवमेंट होता है उनमें. ठीक है, उसमें बुलबुले से भी उठते हुए आपको दिखाई देंगे कभी कोई कुछ. तो ये क्या है, उससे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इन द अदर सेंस, अदर वे, व्हेन वी रिमूव हीट फ्रॉम ए बॉडी द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीजेज. और जब टेम्परेचर को हम कूल डाउन कर देते हैं या हटा लेते हैं, कम कर देते हैं, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. चलिए अब टेम्परेचर को देखते हैं. टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करने का एक तरीका है, एक मेजरमेंट यूनिट है. द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. किसी चीज़ के टेम्परेचर से ही हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है बिना उसको टच किए. अगर हमें टेम्परेचर का पता चल जाए कि इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये टचेबल ऑब्जेक्ट है या नॉन टचेबल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो इसमें दो प्रकार के हीट्स देखते हैं. जब भी कोई हीट टेक इफेक्ट्स करता है तो वहाँ पे दो प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं. फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं एंड द सेकंड वन में बी द केमिकल चेंजेस. व्हेन बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. ठीक है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो कई प्रकार के इसमें चेंजेस हो सकते हैं. वो चेंजेस कौन कौन से, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में. चेंज इन टेम्परेचर. फिजिकल टेम्परेचर भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का एक एस्पेक्ट है. On adding heat to a body, its temperature increase. जब किसी बॉडी के साथ में हीट ऐड किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड इन अदर वे, ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज. इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज. अगर हमने हीट हटा लिया, मान लो हीट हमने नहीं दिया तो क्या होगा, वो टेम्परेचर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन होता चला जाता है. देन चेंज ऑफ स्टेट्स.
हीट से और क्या चेंज हो सकती है, किसी भी जो मैटर है, मैटर की स्टेट भी चेंज हो सकती है। आपने देखा होगा ना, जैसे वाटर है, वाटर की अगर हम कहें तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, एंड ऑल दीज 3 स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। गॉट इट? सो जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड वाटर में। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, या इवेपोरेशन भी आपने देखा होगा, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर के या उसको हीट देने से, वेपोरेशन से वो वेपोराइजेशन हो जाता है और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। हीट से क्या होगा? एक्सपेंशन होता है। जब किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसके जो इन बिटवीन जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पेस में इंक्रीजिंग होती है। इसीलिए तो आपने देखा सुना होगा कि ट्रेन की जो पटरियाँ होती है ना, रेल बोलते हैं उनको, उनके बीच में गैप रखा जाता है ना। तो जैसे गर्मियों में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो वो एक्सपेंशन होगा, तो अगर गैप नहीं होगा तो वो क्या, रेल क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएंगी। रेल किसको बोल रहे हैं? पटरी को बोल रहे हैं, समझ गए ना। तो इसलिए पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है। इन अदर वे और देखा होगा आपने, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता है ना, और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ा जाता। और फिर भी आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में वो वायर जो हैं थोड़े से लूज हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, और सर्दियों के दिनों में क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं। अगर उनको ज़्यादा टाइट कर दिया जाए बांधते समय तो सर्दियों के दिनों में टूट जाएंगे, है ना। तो ये थर्मल एक्सपेंशंस हैं। द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। आगे देखिए, द केमिकल चेंजेस। कुछ केमिकल चेंजेस भी ऐसे हैं जो किसकी वजह से होते हैं? केमिकल्स की वजह से, हीट की वजह से होते हैं। हीटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करके जो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट जो हैं वो भी कई केसों में ऐसे हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से ही एक्टिविटी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। अगर टेम्परेचर को कम रखा जाएगा तो या बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो भी वो एक्टिविटी कंप्लीट ही नहीं होगी, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल आप अपने मदर से या घर में जो बड़े लोग हैं उनसे भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे दूध से दही बनाते हैं, है ना, तो उसका एक डेफिनेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। उससे लो टेम्परेचर पे भी जो है कर्ड नहीं बनने वाला, और हाई ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी कर्ड उससे सही से कर्ड नहीं बनेगा। सो ये एक इसका ये भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करें? तो इसको मेजर करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या, थर्मामीटर्स। क्या होते हैं? थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर्स हमने पढ़े थे, 2 प्रकार के थे। एक कौन से थे? 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स थे। एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, ये डिस्कस किया हमने लास्ट वीडियो में, और दूसरा क्या था? लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, अब इनमें से क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो तो ह्यूमन टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, और लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है इसका यूजेस भी बताया था मैंने। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में ऑब्जेक्ट्स के या मैटर के जो टेम्परेचर को है उसको मेजर करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो थर्मामीटर है क्या? थर्मामीटर इज ए डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर किस में नापते हैं? डिग्री में नाप रहे हैं। ठीक है, और इसके 2 स्केल हैं। 2 स्केल कौन कौन से डिग्री में भी? एक सेल्सियस डिग्री होता है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इज द सिंबल फॉर सेल्सियस स्केल, एंड ये ऐसे बना के ये जो सिंबल है इज़ द सिंबल फॉर द फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए 2 स्केल हैं, दोनों का अलग अलग स्केल होता है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ द मोस्ट पॉपुलर, ये ज़्यादा पॉपुलर है इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। सेल्सियस स्केल इज़ मोस्टली कॉमन यूज्ड इन कनाडा, और कनाडा में कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं। चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है कौन सा ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का स्केल क्या है। गॉट इट? तो यहाँ अब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको अगर सेल्सियस में हम नापें तो 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल, और
एवरेज टेम्परेचर, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 36.4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इट मीन्स तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, हो सकता है वो भी ठीक ही है। और 37.1 2 3 4 5 ऐसे भी अगर किसी का टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें भी हो सकता है कि वो इसका नॉर्मल टेम्परेचर हो, उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी को अगर फ़ारेनहाइट में हम लिखें तो इसका डिग्री होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। गॉट इट। ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस में अगर लिखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट डिग्री में लिखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। गॉट इट। ओके, तो देयर आर 3 स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। एक और स्केल होता है इसका, 2 हमने डिस्कस कर ली। एक स्केल और होता है जिसको बोलते हैं केल्विन स्केल, है ना। हमने डिग्री सेल्सियस पढ़ लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ लिया, एक और होता है केल्विन स्केल। अच्छा, ये आप बड़ी क्लासों में इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, मीन्स वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है बॉइल करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें तो देखिए, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस स्केल इज़ कैलिब्रेट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो है सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा 32 डिग्री, और हाईएस्ट पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, फिर दूसरा है कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, और एक और होता है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल। ये बहुत ईजी है वैसे। अगर किसी भी सेल्सियस डिग्री जैसे ये है, अगर इसको केल्विन डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, 273, अगर राउंड फिगर मिले तो 273 लिख देते हैं, और एग्ज़ाम अगर बहुत डीपली देना है तो फिर इसमें 2.15 भी ऐड कर देते हैं। अदरवाइज मोस्टली तो जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 डिग्री केल्विन ऐड कर देते हैं, तो वो जो टेम्परेचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल और लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। 273 में क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 276 केल्विन हो जाएगा। गॉट इट। अगर मैं कहूँ कि भाई 36 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो बिल्कुल ईजी है, ये भी ऐसे ही कर देंगे हम। 273 में 36 ऐड कर देंगे, व्हाट वी विल गेट, 9 देन 0 और 3, सो 309 केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना, ये इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और ये जो यहाँ पर जो दे रखे हैं कन्वर्जन, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी आपके लिए नहीं है। चलिए, अब देख रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की स्ट्रक्चर। देखिए इसकी शेप कैसी होती है, थोड़ा सा एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। द थर्मामीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। या क्लिनिक में जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ऐसे थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। इसके कुछ पिक्चर्स मैंने डाले हैं, यहाँ ध्यान से देखें। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर को देखें तो देखो यहाँ पर एक बल्ब होता है ना, और एक किंक होती है। ये कंस्ट्रक्शन है, एक थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है, ये मुड़ी हुई नाली है ये इसको किंक बोलते हैं। ये एक कांच की बनी हुई नली है पतली, और इसके बीच में एक पतला सा होल जैसा रहता है अंदर इनसाइड। तो ये है एक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर स्केल बनाए रखते हैं। स्केल है हमारा कहाँ से बन रहा है, 35 से लेकर 42 डिग्री। तो अगर एग्ज़ाम में आता है ये कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर उसका स्केल क्या है, तो उसका स्केल होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। गॉट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका केल्विन नहीं, फ़ारेनहाइट स्केल है, वो कहाँ से था पता है, हाँ ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा एक और जो थर्मामीटर होता है उसको बोलते हैं क्या, लेबोरेटरी थर्मामीटर। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो स्केल होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से और 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका स्केल होता है। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। वैसे मैंने आपको उसकी पिक्चर तो दिखाई दी है, अब यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। कैसी है, एक लॉन्ग है, लंबी सी और पतली सी ग्लास की ट्यूब है। इट हैज़ ए बल्ब, मैंने आपको अभी दिखाया था बल्ब,
इसमें एक बल्ब होता है एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी, और इस बल्ब में क्या रहता है, मरकरी। इसको क्या अगर एक्सप्रेस करें तो Hg बोलते हैं इसको। इट हैज़ ए स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीच टेम्परेचर फ्रॉम 35, ये मैंने अभी बताया आपको, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ए क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए स्मॉल किंक, किंक के बारे में अभी मैंने आपको दिखाया था ना, किंक, फिर से दिखाऊँ, किंक ये होती है, किंक ये दिख रही, ये किंक, ये यहाँ पर ये जो मुड़ी हुई जो चीज़ दिख रही है ये किंक होती है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है, नियर द बल्ब, जो बल्ब के पास होती है, टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ये मर्करी का जो लेवल है वो एकदम से नीचे ना गिर जाए, इसको रोकने के लिए ये किंक बनाई जाती है, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, 37 डिग्री होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, गॉट इट। चलो अब इसका रीडिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, ये थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम, अभी चूंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो, आपके लिए देखने के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए बाकी की जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसके जो नोटिफिकेशन आपको बिना मांगे ही मिल जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस करें, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा, ठीक है। और आजकल जो रिकॉर्ड्स मांगे जाएंगे ना, जो इंस्पेक्शन के टाइम, तो वो यहीं से मांगे जाएंगे, आपने कितने वीडियो देखे, कौन कौन से वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया, स्कूल के वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, तो वहाँ से ही ये आपके रिकॉर्ड उठाए जाएंगे। और होमवर्क भी हम चेक करेंगे, तो वहीं से चेक करेंगे कितने वीडियो देखा या नहीं देखा, और जो बच्चा देखता है या सब्सक्राइब करता है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम बातें करेंगे, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी चैप्टर काफ़ी अच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आई होप आप सभी इसको एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए बाय।